Assalamu alaikum ji. My name is Adnan. I am Master of Computer Science qualified. I have published many research articles in impact factor journals. मैंने अपने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में, जिसमें से IEEE की मेरी 7 साइटेशंस हैं। और इसके अलावा मैंने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यहाँ पर मैंने पब्लिश किए हैं पेपर्स। मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग पर, इमेज प्रोसेसिंग पर यूजिंग मैटलैब, और इसके अलावा कंप्यूटर जनरेशंस, इसके अलावा मोबाइल जनरेशंस 3G, 4G, 5G, मोबाइल लर्निंग एंड एजुकेशंस, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशंस एंड डिफरेंट रिसर्च। और मैंने मैटलैब और पाइथन टूल्स काफ़ी यूज़ किए हैं इन माई रिसर्च। तो मैं आज आपसे टूल्स फॉर रिसर्च का एक मैंने बनाया है क्लास आपको बताने के लिए कि वो कौन कौन से टूल्स हैं रिसर्च करने के लिए, और रिसर्च किस तरह से की जाती है और किस तरह से रिज़ल्ट जनरेट होते हैं, उसके बारे में ये सारा मेरा एजेंडा है आज का। सबसे पहले जो है मैटलैब जो है ये साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ की जाती है। आप मास्टर्स कर रहे हैं तब भी आपको मैटलैब की ज़रूरत पड़ेगी। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कंप्यूटर विजन कर रहे हैं, आप केमिकल इंजीनियर बन रहे हैं, वट जो भी बन रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर बन रहे हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट बन रहे हैं, डाटा साइंटिस्ट बन रहे हैं, इसके लिए आपको मैटलैब की ज़रूरत पड़ती है। मैटलैब के वर्जन्स 2017 से मैंने स्टार्ट ली है, वो भी अब तक कंपैटिबल है। मैटलैब 2018 भी कंपैटिबल है, 2019 तो बेस्ट है, 2020 ये लेटेस्ट है। मैटलैब जो है वो रिसर्च के लिए बेस्ट है। आप कौन कौन सी रिसर्च कर सकते हैं? कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ट्रांसफ़र लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा विजुअलाइजेशंस एंड डेटा एनालिसिस। आप डेटा जनरेट करते हैं, उसके बाद डेटा एनालिसिस के लिए रिज़ल्ट आपको जनरेट करने पड़ते हैं। इन विच ऑफ ये रिसर्च इन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट। तो उसके लिए आप डेटा एनालाइज करते हैं, तो उसके लिए आपको मैटलैब की ज़रूरत पड़ती है। तो मैटलैब इज़ वेरी गुड टूल फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन PhD थीसिस एज वेल एज मास्टर थीसिस। उसके बाद है जी पाइथन एक बेस्ट टूल है मैटलैब के बाद। ये भी रिसर्च में यूज़ होता है, मास्टर के थीसिस के लिए, PhD की थीसिस के लिए, पब्लिश करने के लिए भी यूज़ होते हैं। पाइथन मशीन लर्निंग, पाइथन डीप लर्निंग, पाइथन फॉर डाटा साइंस, ये बेस्ट टूल है। इसके अलावा पाइथन फॉर डाटा विजुअलाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है। पाइथन एक ऑल्टरनेट टूल है मैटलैब का, ये भी बेस्ट टूल है, सबसे अच्छा टूल है, ये यूज़ किया जाता है और इस वक्त इसका काफ़ी इस्तेमाल है। इट इज़ वेरी गुड टूल। डाटा गैदर किए हैं आपने, डाटा गैदर करने के बाद उसको एनालाइज़ करना है, एनालाइज़ करने के बाद उसमें से अपने रिज़ल्ट जनरेट करने हैं। तो उसके लिए पाइथन का एनाकोंडा वर्जन बहुत अच्छा है, एनाकोंडा पाइथन। उसके अंदर तमाम लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल्ड होती हैं। उसके अलावा पाइथन का पाइचार्म अच्छा है। इसके अलावा पाइथन के और बेशुमार लाइब्रेरीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं। आर प्रोग्रामिंग भी यूज़ की जाती है जी डाटा एनालिसिस के लिए, थीसिस के लिए, मास्टर और PhD की थीसिस के लिए। मेरे ख्याल से आप आर को जानते नहीं हैं। आर जो है ये अल्टरनेटिव वे ऑफ पाइथन। अगर आपने पाइथन इस्तेमाल करना नहीं चाहते तो उसकी जगह आप आर यूज़ कर सकते हैं। जो काम पाइथन कर रही है वही सेम काम आर कर रही है। आर प्रोग्रामिंग जो है बड़ी अच्छी है। इसके लिए आपको 2 पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं, एक आर स्टूडियो, एक आर एक्जी, एक आर प्रोग्रामिंग की एक्जी, 2 होते हैं जिसके ज़रिए से इसको यूज़ किया जाता है। आर जो है वो डाटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त यूज़ होती है। डाटा समरी करने के लिए, डाटा समराइज़ करना है आपने, आपके पास कोई 5000 डाटा है या 10,000 डाटा है, लाखों की तादाद में डाटा है, उसको क्लीन करना है, ठीक है, उसको रैंगलिंग करना है। तो डाटा क्लीनिंग और डाटा रैंगलिंग के लिए आर बहुत अच्छी टूल है जो यूज़ की जाती है। और इसके अलावा डाटा साइंस के लिए बड़ी अच्छी इसकी इस्तेमाल है। और आर प्रोग्रामिंग आजकल बिज़नेस में यूज़ की जा रही है, बिज़नेस इंटेलिजेंस के लिए। जो स्टूडेंट्स BBA के हैं, MBA के हैं, वो आर प्रोग्रामिंग को यूज़ करके इसमें फाइनेंस से रिलेटेड एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड अपनी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी आर में आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा कीवर्ड फॉर रिसर्च टूल्स हैं। अगर आपने कीवर्ड करनी है रिसर्च के लिए तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको रिसर्च के लिए आपको वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होंगे। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल आपका होता है जो जिसके ज़रिए आपने रिसर्च करनी है, ठीक है। वेरिएबल आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है,
उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप लिटरेचर से फाइंड करते हैं, लिटरेचर सर्च करते हैं आप गूगल स्कॉलर से, वहाँ से आप सर्च करने के बाद अपने वेरिएबल को मर्ज करते हैं उस वेरिएबल के साथ और अब उसके ज़रिए से आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है गूगल ट्रेंड्स, बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन डीबी बड़ा अच्छा है, और इसके अलावा आंसर द पब्लिक अच्छा है, कीवर्ड टूल डोमिनेटर है, गूगल पीपल आस्क है, आस्क आल्सो आस्क बड़ा अच्छा है, और सॉल्व बड़ा अच्छा टूल है, यूट्यूब ऑटो कंप्लीट, इट इज़ वेरी गुड टूल फॉर कीवर्ड रिसर्च। ये सारे जो मैंने मेंशन किए हैं ये आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट टूल्स है जी रेफ एंड राइट, एकेडमिक राइटिंग टूल है। उसके अलावा फ्री ऑनलाइन स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग टूल है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी जो है यूज़ किया जाता है। MBA कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, या आप जो भी डिग्री डॉक्टरेट की डिग्री कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे हैं, उसके लिए एक्सेल भी यूज़ किया जाता है रिसर्च में। PhD और मास्टर की थीसिस में इसको यूज़ किए जाते हैं। गूगल स्कॉलर रिसर्च के लिए यूज़ हो रहा है। रिसर्च गेट जो आप पब्लिकेशन करते हैं उसके लिए यूज़ हो रहा है। प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर टूल्स हैं जो प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए आपकी रिसर्च में। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, और एंड में है SPSS, इट इज़ वेरी गुड टूल, डाटा एनालिसिस और रिजल्ट जनरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। SPSS में आप वेरिएबल व्यू होता है, डाटा व्यू, वेरिएबल व्यू में आप वेरिएबल दे देते हैं, उसके बाद उसके डाटा के हिसाब से डाटा व्यू में उसको लिस्ट करते हैं और उसके ज़रिए डाटा इंसर्ट करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं। इट इज़ वेरी गुड टूल्स फॉर मास्टर्स एंड PhD थीसिस।